मुमताज साहब जी 2-4 दिन पहले पाकिस्तानी सकाफत, अदब और रवायात के अजीम अलमबरदार जनाब प्रोफेसर अनवर मसूद साहब की 90 साला सालगिरह मनाई गई। सबसे पहले तो हम सब की तरफ से प्रोफेसर अनवर मसूद साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला प्रोफेसर साहब को पाकिस्तानी सकाफत, पाकिस्तानी कौम और हम सब आर्टिस्टों के सर पे सलामत रखे। अच्छा, मैंने तो वहां जाके उनकी सालगिरह के फंक्शन में हाजिरी भी दी, क्योंकि मुझे पता चल गया था, उनके बेटे अमार मसूद साहब ने मुझे बता दिया था कि बाबा जी की 90 साला सालगिरह हम फैमिली वाले मना रहे हैं। तो मैं अपने आप को उनकी फैमिली का फर्द समझता हूँ, इसलिए मैं तो वहां गया पहुंचा। और मेरा जो जज्बा है ना उनके लिए, या जो मेरा इश्क है प्रोफेसर साहब के लिए, जी वो इसलिए भी है कि अदब के इस बेअदब दौर में अगर किसी एक शख्स ने बाअदब अदब मुतारफ करवाया है तो वो प्रोफेसर अनवर मसूद साहब। क्या बात। अच्छा, वहां पे बहुत बहुत बड़े लोग आए हुए थे जी, उनको मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का सबसे कीमती सरमाया है। हाँ जी, बिल्कुल। साबिक वजीर आजम जो है अनवारुल हक काकड़, वो आए हुए थे। फिर साबिक वजीर आजम शाहिद हाकान अब्बासी तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में कहीं उनको बेचारों को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो वो अमार मसूद साहब ने, वो जो होस्टिंग कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उनके लिए को अच्छी खबर नहीं है, वो नहीं आ सके, वो आ रहे थे। फिर और बहुत से लोग, इफ्तिखार आरफ साहब, सलीम साफी साहब, इजहारुल हक साहब जो बड़े सीनियर कॉलम निगार हैं, फिर अबसार आलम साहब, हमीद शाहिद साहब, फारूक आदिल साहब, एहसान अकबर साहब, जलील आली साहब, फिर ब्यूरोक्रेट और बड़े अच्छे वो भी कॉलम निगार हैं, रहमान फारस साहब। फिर बाबा जी के एक ब्रदर इन लॉ है, वो उनके दोस्त हैं। दोस्त पहले है, ब्रदर इन लॉ बाद में है। वो कनाडा से तशरीफ लाए हुए थे, शाहिद सदीकी साहब। वो खुद बहुत बड़े दानिश्वर हैं। वो अम्मार साहब के मामू हैं। वो वहां से सिर्फ उनको मुबारक देने आए हुए थे कि आपकी 90 साला सालगिरह मनाई जा रही है। उन्होंने तो बड़ी बड़ी प्यारी बातें उनके मुतल्लिक की, रोने भी लग गए जज्बात में। उन्होंने बताया कि दोस्ती हमारी जो है वही आगे रही है, रिश्तेदारी पीछे ही रही है। मैं इनको दोस्त ज्यादा समझता हूँ। उन्होंने बड़ा एक प्यारा फिक्रा भी सुनाया। कहते हैं कि जब रिश्ता हो रहा था तो मेरे वालिद साहब, यानी प्रोफेसर अनवर मसूद साहब के ससुर साहब, उन्होंने इनको देखने के लिए, इनको जांचने के लिए बुलाया घर। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चाय पीनी जे। तो प्रोफेसर साहब आगे से कहते हैं, नहीं जी, हल्ले परसों पीती सी। तो वो जो उनके उस वक्त होने वाले ससुर थे, कहते हैं शायद साहब कि वो इतनी ऊंची हंसे हैं कि अंदर से हमारी वालदा अंदर आ गई कि ये तो कभी हंसे ही नहीं है, इतना जोरदार कहा क्यों लगा है। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में जब प्रोफेसर साहब को बोलने के लिए कहा गया कि बैठ के ही बोल लें, कहते हैं नहीं, मैं खड़े होके शुक्रिया अदा करूं। माइक पे आए हैं तो कहते हैं कि मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूं कि आप लोग सारे मेरी खुशी में आए, और कहने लगे कि मैं रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ करोड़ शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह पाक ने मेरी इंतहाई फरमा बरदार औलाद, इंतहाई फरमा बरदार बेटियां, बेटे और ख़ास तौर पे बहुओं की सूरत में मुझ पे बड़ा करम किया हुआ है। अच्छा, फिर अमार मसूद साहब की जो बेगम भी हैं और बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, शनीला अमार साहिबा, उन्होंने अपने ससुर साहब पे ऐसी कमाल डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी कि चली है तो मजा आ गया। और फिर उनकी जो दूसरी बहू हैं, जो अमजद इस्लाम अमजद साहब की बेटी हैं, वो सारे इंतजामात में पेश थी। मैं समझता हूं कि प्रोफेसर साहब जैसा अजीम आदमी जो है ना जी, ये हमारी पूरी हिस्ट्री में तो एक ही आया है, एक ही आया। पाकिस्तान में अपनी नौइयत के ऐसे शख्स के मजाया अंदाज में, लाइट मूड में ऐसी ऐसी बड़ी बात कर दी है, और पाकिस्तानी सकाफत का हर पहलू, हर कोना उन्होंने अपने शेरों में बयान किया है। अमीर गरीब, हर किस्म की महंगाई, तंगदस्ती, फिर वडेराइज्म,
फिर इस्तेहसाली तबका, हाँ जी, फिर बेचारा मेहनत कश मजदूर किसान, हर शख्स को डिस्कस किया। अब देखे ना उनकी जो ज्यादा तहरीरें हैं या जो उनका कलाम है, उनकी शायरी है, जी जी, वो मजाहिया अंदाज में, हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है जी। और इस दौर में मजा पेश करते हुए भी एक लफ्ज उनकी कलम से ऐसा नहीं निकला जो गैरत में लिपटा हुआ ना हो। वाह वाह वाह। इंतहाई गैरतमंद लफ्ज पेश किए हैं, वाह। इंतहाई गैरतमंद क्या इस दौर में। हाँ जबकि जी। हम देखते हैं कि हम लोग जो हैं वो मजाक करते हुए या मजा पेश करते हुए लाइन से नीचे गिर जाते, नीचे गिर बिलो हाँ द बेल्ट चले जाते हैं। हम्म। मगर प्रोफेसर साहब की पूरी जिंदगी में देखें 90 साल माशाल्लाह 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 उनकी माशाल्लाह। उम्र है, पूरी उम्र एक लफ्ज ऐसा नहीं कहा, वाह। एक लफ्ज ऐसा नहीं। बहुत। वाह। और फिर सबसे बड़ी जो खूबी है ना जी उनकी, कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान की सकाफत पे नजर रखी। सकाफत का कोई पहलू, कोई कोना ऐसा नहीं जिसके लिए उन्होंने डिस्कस नहीं किया। क्या वाह। कहने, वाह। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे जी जी, तो मॉडर्निज्म नया नया इंट्रोड्यूस हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, या मॉडर्न लोग जो हैं वो आगे आ रहे थे। हाँ जी, उस वक्त उन्होंने क्या खूबसूरत वो नज्म लिखी थी, तू की जाने भोलिए मज्जे नारकली, वाह शाना। क्या आहा, हा, हाय हाय वाह वाह हाय वाह हाय वाह हाय। वाह। वाह जी वाह। कि उन्होंने मशरकी सकाफत को भोली मज के तौर पे बयान किया। हाँ जी, और उन्होंने कहा कि "आ, की भी करनी है, आ, किधर जा रही है, तेनू की पता होवे। ओ हो क्या कहने, क्या खूबसूरत तनकीद थी, क्या खूबसूरत तनकीद। बिल्कुल। फिर आप देखें कि जो हमारे यहाँ वडेराइज्म है, हाँ जी, या जो हमारे यहाँ इस्तेहसाली तबका है, उसे और गरीब को किस कदर मोहब्बत में और प्यार में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। वाह। अज की पकाइए 10-13 की ख्याल, आहा, हा, हा। मैं की ख्याल दसा मेरी की मजान। हाय, वाह 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 वाह। वाह वाह। आप इसको ना जी इन बारीकियों से अगर देखना शुरू करें ना जी प्रोफेसर साहब के कलाम को, हाँ जी, तो आपको उनकी हर नज़म में, हर गजल में, हर मजाहिया शेर के अंदर एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। वाह। क्या, आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं। हाँ जी, जैसे वो खुद भी उन्होंने एक दो मुशायरों में फरमाया है, सारी जिंदगी से सुन रहे हैं, बनैन लैन जांदे हो बनैन लैके आंदे हो, पांदे हो ते पैंदी नहीं, लांदे हो ते लैंदी नहीं, वाह। ले जाए ते दूजी वारी पान जोगी रे। रहंदी नहीं। हाय हाय, उन्होंने बताया कि ये मैंने गोरा कल्चर जो है ना जी, गोरा कल्चर, ये उसको सिंबलाइज किया है बुनियान के तौर पर। वाह। वाह 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 वाह। वाह। उसके बाद मैंने बुनियान जब भी सुनी है उसका और ही नक्शा मेरे सामने आया। वाह। हाय हाय, मैंने कहा यार ये देखो इनकी क्या सोच है, हम्म, क्या सोच है, कोई पहलू नहीं छोड़ा हुआ, हाँ कोई जी। पहलू नहीं छोड़ा हुआ। बिल्कुल। फिर अंग्रेजी कल्चर और हमारा देसी कल्चर, जी, क्या उन्होंने चाय और लस्सी की लड़ाई कराई। हाय 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 हाय। बिल्कुल। उसे गोरी और उसे काली कह के हाय हाय, तो क्या उन्होंने लड़ाई कराई है। वाह 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 क्या वाह। बात, क्या वाह। कहने, क्या कहने। ऐसी खूबसूरत वो पेंटिंग करते हैं अपनी शायरी के अंदर जी, कि हर पहलू का आपको मजा आता है। वाह उस, जी, उस सकाफत की तस्वीर का हर पहलू आपको मजा देता हाँ है। जी, वाह। आप देखें कि जिस तरह आजकल ब्रेकिंग न्यूज बड़ी हिट है हाँ जी, हाँ जी, न्यूज मीडिया पे, जी, मैं कहता होता हूं कि प्रोफेसर साहब ने ब्रेकिंग पोएट्री की हुई है। वाह। जब उन